एक लड़के की बहुत ही दुख भरी कहानी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं आपको एक लड़की की बड़ी ही दुख भरी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो एक स्कूल में पढ़ती है। उसके माता पिता नहीं हैं, उसका एक भाई और नानी है, वह उनके साथ रहती है। अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आएगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, जिससे कि मुझे आगे मोटिवेशन मिलेगा। और जो भी मेरी गलतियाँ उन्हें आप कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं, जिससे कि मैं आगे सुधार कर सकूं। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। एक लड़की थे, उसके माता पिता नहीं थे। उसके माता पिता बचपन में ही उसे छोड़कर चल बसे थे। उसका एक बड़ा भाई और नानी थे, वह उन दोनों के साथ ही रहती थी। उसका भाई और नानी उसका बहुत ख्याल रखते थे, उसे अच्छे से स्कूल में पढ़ाते थे और उसकी हर इच्छा को पूरी करते थे। वह भी एक संस्कारी लड़की थी। वह स्कूल से सीधे घर और घर से स्कूल जाती। पढ़ने लिखने में बहुत ही होशियार थी। वह जिस रास्ते से जाती थी, एक आवारा लड़का रोज वहाँ खड़ा रहता और उसे गंदी नज़रों से देखता, उसके साथ बदतमीजी करता है। जब वह उसने पहली बार बदतमीजी की तो उस लड़की ने अपने भाई और नानी से इसकी शिकायत की। उसके भाई ने उसे घर जाकर बहुत डांटा, उसे थप्पड़ भी मारा। वह पुलिस में शिकायत करना चाहते थे। उन्होंने सोचा चलो इसी से सुधर जाएगा, पर उसे क्या पता था कि वह बहुत ही बदतमीज और बिगड़ालू लड़का है। इससे पहले भी एक लड़की के साथ उसने बदतमीजी की थी और उसका रेप किया था। और उस लड़की के माता पिता तो बदनामी के डर से कुछ नहीं बोले थे और शहर छोड़कर चले गए थे। अब ऐसा ही फिर से उसने दूसरी लड़की को छेड़ना शुरू कर दिया। इस लड़की का नाम कल्पना था। कल्पना बहुत ही सुंदर, सुशील, समझदार लड़की थी। वह अपने भाई और नानी से बहुत प्यार करती थी। अब उस बदतमीज लड़के ने एक प्लान बनाया कि मैं इस लड़की से अपना बदला लूँगा और उसके साथ बदतमीजी करूँगा। एक दिन उस लड़के ने कल्पना को किडनैप कर लिया और उसे उसकी नानी और भाई को मारने की धमकी देकर चुपचाप गाड़ी में बिठा दिया और उसे शोर मचाने पर परिवार को ख़त्म करने की धमकी दी। वह डर गई और डर से चुपचाप हो गई। उस लड़के ने बहुत ही हाथ पैर पकड़े और लड़की ने कहा कि मुझे थप्पड़ मार लो पर जाने दो। लेकिन लड़का तो किसी और मंशा से था, उसके साथ गंदे काम करने थे। उसे एक होटल में ले गया और होटल के कमरे में ले जाकर उसके साथ बदतमीजी की। अब विरोध करने पर उसके भाई और नानी को जान से मारने की धमकी दी। उसने कहा कि तेरे नानी और भाई मेरे गुंडों ने किडनैप कर रखा है, अगर तूने मेरे किसी भी काम को मना किया तो उन दोनों को जान से मार देंगे। वह लड़की यह सुनकर चुप हो गई, विरोध नहीं कर पाई। लड़के ने उसके साथ गंदी हरकतें करता रहा। उसका मन उस लड़की में जो आ रहा था वह कर रहा था। लड़की क्या करती, सब सहती रही। उधर उसका भाई उसकी तलाश करने लगा कि अभी तक स्कूल से क्यों नहीं आई, टाइम तो बहुत हो गया है। उन्हें चिंता होने लगी। उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दी। रिपोर्ट लिखवाते ही पुलिस एकदम एक्टिव हुई और लड़की की तलाश करनी शुरू कर दी। भाई ने उसे 1.5 लाख का चेक दिया हुआ था जो कि किसी को देना था, वह चेक भी नहीं दे पाई थी। अब वह लड़का, उसके हाथ चेक आ गया जिसे ले जाकर उसने बैंक में से पैसे लिए और अब उसके पास ऐश करने के लिए और ज़्यादा कुछ हो गया था। उसने सोचा अब तो फुल ऐश लूँगा, लड़की भी है और पैसे भी हैं। लड़की को वह गोवा ले गया और ले जाकर एक होटल में किराए पर रख लिया। होटल का कमरा किराए पर लिया और उसके साथ वहाँ भी वह सब कुछ करता रहा। ऐसा ऐश करते करते उसे महीना बीत गया और उस लड़की के साथ वह सब कुछ करता रहा। लड़की विरोध नहीं कर पाई। अब वो लड़की उसके कहने लगी अब तो मुझे जाने दो, बहुत हो गया, मेरे भाई और नानी को भी छुड़वा दो। पर लड़का कहाँ, अभी तो उसका मन भरा ही नहीं था। वह कहने लगा अभी तो मेरा मन नहीं भरा तुझसे, भर जाएगा तो जाने दूंगा। उधर पुलिस भी उसकी तलाश कर रही थी। पुलिस ने उसका फ़ोन ट्रेस किया हुआ था और उसके द्वारा वह उस तक पहुंच गई और उसे गिरफ्तार कर लिया। जब पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया तो उसे पता चला कि भाई और नानी तो कहीं नहीं किडनैप हुए थे, वह सब
उसे वैसे ही डरा रखा था। अब उसे बहुत बुरा लगा। उसने सोचा, शायद अब मैं अपने आप को बचा सकती थी, पर नहीं बचा पाई। उसकी ज़िंदगी केवल आंसू के अलावा कुछ नहीं बचा था। वह दिन रात रोती रहती और उन बुरे दिनों को याद करके सहम जाती। वह इतने बुरे दिन थे कि शायद उनसे ज़िंदगी भर कभी निकल नहीं पाएगी। दोस्तों, इस कहानी में मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगी, किसी को भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। यदि आपके साथ कोई बुरा कर रहा है तो उसकी रिपोर्ट तुरंत पुलिस में कर देनी चाहिए। हमें सहन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसे सहन करेंगे तो उसका साहस बढ़ जाएगा और गुंडे लोग जो हैं अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे। अगर आपको पहले ही पता था तो उनसे रिपोर्ट लिखवा देनी चाहिए थी। शायद ये दूसरी लड़की के साथ ना होता। सतर्क रहिए, सावधान रहिए। थैंक यू।